हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, एग्जाम खत्म हो गए ना। बहुत खुश नजर आ रहे हो। चलिए, तो कुछ की तो खुशी हम बढ़ा देते हैं तो कुछ की खुशी को उड़ा देते हैं। अपनी इस वीडियो में हम ऐसा क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साइंस के पेपर के जो तीनों सेट्स थे हम उनके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। हर एक सेट के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और आइए मेरे साथ में मिलकर आप अपना स्कोर चेक करिए कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स, या हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज एक और ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो जैसा कि इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले फिजिक्स सेक्शन से। जैसा कि सबको पता है, इस बार साइंस एग्जाम के अंदर तीनों ही सेक्शन अलग अलग कर दिए गए थे। बायो पोर्शन अलग था, केमिस्ट्री पोर्शन अलग था और फिजिक्स पोर्शन अलग था। तो हमारी कुछ वीडियो में हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस के जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मेरा जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो साइंस के अंदर मैंने देखा था कि तीन सेट थे, तो तीनों के अंदर फिजिक्स थी। इतना कोई अजीब बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है जो हमारे सेट बनते हैं वो तीन सेट में थे। अब तीन सेट में से अगर आपने ध्यान से तीनों सेट देखे होंगे तो पता है उसके अंदर क्या था। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आए थे हर एक सेट के अंदर। तो तीनों सेट के अंदर 7 क्वेश्चन सबके सेम थे, लेकिन तीन तीन क्वेश्चन तीनों ही सेट में डिफरेंट थे। तो सबसे पहले हमारी सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो तीनों ही सेट में सेम थे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं बताऊं ये सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 30 था, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 31 था और सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 30 था। ये लाइन लिखने का मतलब यही है कि ये जो क्वेश्चंस मेरा बना है वो तीनों ही सेट के अंदर कौन से नंबर का था। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस था हमारा। इसके अंदर क्या कहा गया था, इसे क्वेश्चंस के अगर मैं जब पढ़ना शुरू करूंगा इस क्वेश्चन को, इसका आंसर तो एक होगा लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट अनेक होंगे। देखिए पहली लाइन क्या कह रही है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस। कुछ समझ में नहीं आया, हम ऐसा कर लेते हैं, इस पहली लाइन में ये कहा गया है कोई कॉन्वेक्स लेंस है, वेरी गुड, और सन से कोई रे आ रही है, मींस हमारे पास में लाइट का सोर्स पता चल गया। लाइट का सोर्स कौन है, सन। और यार सन हमारे पास तो है नहीं, सन तो हमसे बहुत दूर है। और सन से आने वाली रेज ना हम कैसी रेज मान लेते हैं, पैरेलल मान लेते हैं। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट तो यही आ गया इस एक क्वेश्चन का। पहला कॉन्सेप्ट क्या रहा कि लेंस की तरफ जब पैरेलल रेज आती हैं तो क्या होता है, लेंस उनको क्या करता है, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है। तो यही तो बोला गया है, रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये पता हो कि पहली बात तो पैरेलल रेज जो होंगी वो कन्वर्ज कर दी जाएंगी, वेरी गुड। अब जो कन्वर्ज होंगी ना उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। तो इसका मतलब कहीं ये दूर जाकर ये सारी की सारी रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और कन्वर्ज होने की जो लेंस से दूरी है उस पॉइंट की कितनी है बेटा, उस पॉइंट की दूरी है 25 सेंटीमीटर। और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। तो इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में क्या बता दिया, फोकल लेंथ के बारे में, कि ये जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें पता चल गई 25 सेंटीमीटर। इससे क्या हो जाएगा, इससे अब आगे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इससे क्या होगा। तो डिस्टेंस बताइए ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन देखा जाए। अब कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, कॉन्सेप्ट काम करेगा कि लेंस में कौन लेंस, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इमेज का। और इमेज ये कैसी बनाता है, रियल भी बनाता है, और ये इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल। देखो यार मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा काम सिर्फ आंसर से नहीं है, हमारा काम नॉलेज से भी है। तो ये क्यों आया, इसकी प्रॉपर नॉलेज हमें होनी चाहिए।
लेंस हमारा कॉन्वेक्स है, इमेज फॉर्मेशन करेगा, रियल और ये वर्चुअल बनाता है। और लेंस के साथ में पता है क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ में ऑब्जेक्ट को रखने की 6 पोजीशंस होती हैं बेटा। और ध्यान रखना 5 पोजीशन ऐसी होती हैं जिनमें ये लेंस रियल इमेज बनाता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में वर्चुअल के बारे में पूछा गया है, तो हम 5 के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम तो बच्चों एक पोजीशन के बारे में बात करेंगे जो कैसी इमेज बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा। अब आपको पता है क्या वर्चुअल इमेज कब बनाता है ये लेंस? ये वर्चुअल तब बनाता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। या तो ऑब्जेक्ट यहां रख दिया जाए या ऑब्जेक्ट यहां रख दिया जाए। हमें पता है हमारे लेंस के पास में 2 फोकस होते हैं, जब ये काम कर रहा होगा तो हमें इसको कोई जरूरत में नहीं लेंगे, अगर ये जरूरत में लिया जाएगा तो इसको हम लोग जरूरत में नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं कि जब भी हमारी पोजीशन बनेगी जिसमें हमें इमेज वर्चुअल चाहिए, तो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। अब फोकल लेंथ, मान लो फोकल लेंथ की दूरी है 25 सेंटीमीटर और आप अपने ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखना चाहते हो, मींस इससे ज्यादा नहीं जाने दोगे। अब आप देख लो 25 से जो भी ज्यादा वाले क्वेश्चन है वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि फोकस से पहले ही पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो 40 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, मोर देन 50 तो होने वाला ही नहीं है। तो 25 से कितना भी कम हो सकता है 24 हो सकता है 23 हो सकता है 22 हो सकता है 21 हो, लेकिन ऑप्शंस में तो 20 दे रखा है, 25 से कम, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि पैरेलल रे जो इतनी भी होती हैं वो जाकर कन्वर्ज होंगी, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी वो फोकस होगा। अब भाई जो पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है वो फोकस है, तो लेंस से फोकस की दूरी दैट इज फोकल लेंथ। और हमें पता है अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हो, फोकस के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो इमेज आपको वर्चुअल मिलती है। याद करो वो कुर्बानी, यहां कहीं जाकर हमें इस ए बी की ए डैश बी डैश इमेज मिलती थी। अब मैं पूरा तो नहीं बना सकता डेरिवेशन, इतना लंबा मैं वीडियो को नहीं खींच रहा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू रीस्टोर क्लियर विजन इन पर्सन, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 31 है, ये सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 30 है और सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 31 है। पता है क्या बात थी, सेट 1 वाले बच्चे अगर सेट 3 से हाथ मिला लेते ना तो अधिकतर इनके क्वेश्चन सेम नंबर पर ही थे। सेट 2 की मैं कह सकता हूं कि थोड़ा आगे पीछे थे, लेकिन सेट 1 और सेट 3 के क्वेश्चंस ना बिल्कुल बराबर ही थे। जैसे कि जो 30 था वो यहां पर 30 था सेट 3 में, जो सेट 1 में 31 था वो भी सेट 3 में 31 था। और देखो सेट 2 में पहले ये 31 था तो अब ये 30 हो गया। तो ये तीनों सेट के क्वेश्चंस में हमने देखा गया ये क्वेश्चन है, टू रिस्टोर क्लियर विजन इन अ पर्सन हुज साइज ऑफ आईबॉल हैज रिड्यूस्ड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आप तो ये दिमाग में रख लो, क्योंकि अब आप तो एग्जाम देने नहीं वाले, लेकिन हो सकता है किस्मत ऐसी हो गई कि एग्जाम ने आपको फिर से याद कर लिया तो जाना तो पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन हो वो ये गलती करने से बचे, तो आप ये गलती करने से आपको बचा लेना है। तो उसके लिए करना क्या है, जब भी ऐसा दिखाई दे जाए कि आई बॉल हैज रिड्यूस्ड, तो इस बीमारी को क्या बोल दो आप, हाइपरमेट्रोपिया। किसका पिया बेटा, फिजिक्स का पिया, आपका पिया नहीं बेटा, किसका पिया चाहिए, ये फिजिक्स का हाइपरमेट्रोपिया। आई बॉल जब रिड्यूस्ड होगी तो बीमारी क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिया। और अगर हाइपरमेट्रोपिया में तुम्हें याद है तो कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। लेकिन और आगे हम देखें ना कि कन्वर्जिंग लेंस क्यों लगाया जाता है, तो देखो इसीलिए लगाया जाता है, ये है हमारी सुंदर सी आंख, ये हमारी सीलियरली बॉडी, ये हमारा लेंस। तो इसके पास में
क्या होता है, आप सबको पता है हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता, और इसी में यही कहला कि यार क्लियर विजन चाहिए पर्सन का। आई वॉल रिड्यूस हो गई, बीमारी हाइपरमेट्रोपिया हो गई, पास का दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? हो सकता है कि लेंस जो फ्लेक्सिबल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काम करना बंद कर दे, मतलब लेंस को ज्यादा थिक नहीं कर पा रहे, या जो जो मसल्स हैं ये काम सही से नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में ये लेंस क्या करता है, इसकी बेंडिंग पावर कम हो जाती है, ये लेंस रेज को बिहाइंड रेटिना कन्वर्ज कर देता है। अब हम ऐसा क्या करें कि इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो नेचुरली डिफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक और लेंस लगा देते हैं कॉनकेव। तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, ये जो रे डाइवर्ज हो रही थी ना, इन डाइवर्ज रे को वो पैरेलल बना देता है। जैसे ये पैरेलल बनेंगी तो वो कहां पर फोकस कर देगा उन रेज को, रेटिना पर। तो इस टाइप से दो कन्वर्जिंग लेंस लगाने की वजह से यहां पर कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, बेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई, तो हमारा जो बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें पास का दिखाई नहीं दे रहा, अब हमें आसानी से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये थे हमारे सेट 1 2 3 के 2 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।